गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज के वीडियो में कल तो सर्कल और उसके कुछ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल कुछ बताए थे, मतलब कि 12.1 जो एक्सरसाइज सर्कल एरिया ऑफ सर्कल पर डिपेंड था, मतलब कि 12.1 एक्सरसाइज 12.1 कल खत्म हो गया था। आज देखिए उसके आगे है वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ना है तो सेक्टर ऑफ सर्कल होता क्या है, तो देखिए सेक्टर ऑफ सर्कल मतलब कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। देखिए दो त्रिज्या है और ये OA और OB दो त्रिज्या है और ये संगत चाप है, इसको मान लीजिए चाप APB है, ठीक है। और ये चाप ये कितना है Q, AQB। देखिए तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र कौन सा, ये देखिए ये लघु मतलब छोटा, लघु त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है। और ये क्या है, चलिए यही लिख देते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब कि दीर्घ मतलब बड़ा, ये पूरा जो है यहां से यहां तक ये बड़ा त्रिज्यखंड है और ये छोटा त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो यहां पे क्षेत्र क्या, क्षेत्र कौन सा, AOBP, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। फिर देखिए क्षेत्र कौन सा, क्षेत्र AOBQ, ठीक है, AOBQ, ठीक है। मतलब ये पूरा, ये क्या है, कौन सा क्षेत्र है, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। देखिए और ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का कोण है, तो त्रिज्यखंड का कोण, तो एंगल AOB यहां पे बराबर लघु त्रिज्यखंड का कोण है, ये लघु त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। ये हम लिए हैं ये चीज, तो ये लघु त्रिज्यखंड का कोण है। और AOB वो भी होगा, मतलब ये यहां से अगर हम ले रहे हैं, अगर यहां से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये AOB दूसरा वाला, ठीक है, वो यहाँ पे लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AOB अगर हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, ये त्रिज्यखंड का कोण हुआ, तो इतना नोट करिए। फिर आगे क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको नोट करिए। प्यारे बच्चों देखिए अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए मान लिए पहले ये देखिए ये जो छायांकित भाग है, ये त्रिज्यखंड हमने लिया है, इस वृत्त का केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, और ये इस त्रिज्यखंड का जो कोण है वो थीटा माना गया है, ठीक है। ये जो त्रिज्यखंड AOBP है, ठीक। आइए देखिए, माना केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक लघु त्रिज्यखंड AOBP इस प्रकार है, ठीक है, कि त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, ठीक है। भाई हमने आपको पहले बताया त्रिज्यखंड का जो ये कोण है ये थीटा है
तो इस वाले त्रिज्यखंड जो छायांकित भाग है, मतलब कि AOBP, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और आगे देखिए, अगर कह दे तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका आ गया। यहां पे अगर कह दे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बस हो गया। या फिर अगर यहां पे वैसे दिया है तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही पाई आर स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। अब यहां से ये दोनों आप ये भी नोट कर लीजिए। ये देखिए, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है। तो ये नोट करिए आप। आगे फिर है, आगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है, इतना नोट करिए। क्या बच्चों, देखिए आगे है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिए त्रिज्यखंड का जो चाप होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहते हैं। देखिए ये त्रिज्यखंड है AOB, ये पूरा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई को क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। संगत चाप को ही, ये जो संगत चाप है उसको क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। तो हम उसको यल माने हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r और त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। ये हो गया, ये चाप की लंबाई है, ठीक है, ये चाप की लंबाई है। उसके बाद ये इंटू है, चलिए ये तो आपका हो गया यल बराबर, ठीक है। तो अगर कह दे कि चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, ये 1/2 पाई L इंटू R। तो A इक्वल टू मतलब कि एरिया, ये आपका पूरा है, ठीक है, जो याद करने वाला है। तो ये क्या है, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो 1/2
क्या है, एल आर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त, मतलब वृत्त का वृत्तखंड। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। फिर आगे बताते हैं वृत्त का वृत्तखंड। प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए वृत्त का वृत्तखंड, देखिए इसमें यही है वृत्तखंड। वृत्तखंड की पहले परिभाषा जान लीजिए। वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो। ठीक है, यहां पे लिखा हमने, जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। अब यहां देखिए दो वृत्तखंड हैं। एक तो देखिए ये जो छायांकित भाग है इसको हम लघु बोलेंगे क्योंकि छोटा दिख रहा है, ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है, फिर ये जो जीवा ए बी है उसके उधर साइड देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, यहां से लेके इसके इस साइड, मतलब इसी के जस्ट बगल से। ठीक है, तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो, परिबद्ध हो, परिबद्ध का मतलब घिरा हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आगे है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब ये देखिए ये सब तो त्रिज्या है, ये है। अब देखिए आप, ये वृत्तखंड है, तो देखिए वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस उसमें से ये जो त्रिभुज दिख रहा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, मतलब कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तीय क्षेत्र का जो है, हम वृत्त मतलब कि वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही लिखना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, अगर मान लीजिए यहां पे हम P मान ले रहे हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड क्या, यही जो चाप है, ठीक है, ये चाप है, यही क्या है, वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड ए पी बी। ठीक है, यहाँ पे वृत्तखंड ए बी बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्तखंड ए बी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो जब फिगर दिया रहेगा तब के लिए होगा, ये तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया है तब ये हुआ, नहीं तो वैसे क्या होता है, ये चीज आपका होता है। ठीक है,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि ये पूरा है, मतलब ये इतने का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर से नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं आपको। अब आगे है, अब या तो फिर इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए, अगर इसी में जैसे वृत्त का क्षेत्रफल दे दे और किसी एक लघु का क्षेत्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दे, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है तो दीर्घ कैसे निकालेंगे? देखिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से मतलब कि पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा देंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये क्या करेंगे? घटा देंगे। ये तो हो गया दीर्घ के लिए। ठीक है, और अगर यही पूछ दे, अगर ये दिया है और एरिया दिया है, दीर्घ वृत्तखंड दिया है और ये एरिया दिया है, तो लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, जितना फार्मूला अभी तक बताए हैं, आगे जो एक्सरसाइज है इन्हीं पे बेस्ड वो है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप सब नोट कर लीजिए। अब आगे जो एक्सरसाइज है आपकी वो इन्हीं सब फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक दो बताते हैं आपको, इसको नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चन बताते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए एनसीईआरटी का 12.2 एक्सरसाइज नंबर 12.2, इसमें देखिए कहा गया है कि पाई इक्वल टू क्या रखना है? 22/7। इसका यूज करके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। मतलब कि त्रिज्यखंड का कोण और त्रिज्या ये दोनों दिया हुआ है, तो जो वृत्त की त्रिज्या r है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और फिर त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। अब क्या निकालना है आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहां लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लिख दीजिए, क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री ना इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 6 इंटू 6। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 जा कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 1 जा कट जाएगा, तो आएगा कितना? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13/7। ये आ जाएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए अगर आप इसको कट करके लिखते हैं तो भाग करके अगर लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 18.86, ठीक है, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना हम कर ही दिए थे, बस ये भाग देना है। अब यहाँ साइड में आप चाहे तो भाग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करिए। कुछ किए नहीं, देखिए दिया हुआ था कि यहाँ पाई इक्वल टू पाई 22/7 यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उस वृत्त का त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लगा दिया, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके थीटा की और पाई और आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पे ये कितना आ गया आपका, ये तो 132/7 आया, या फिर उसी को भाग करके आप 18.86 लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि मतलब वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम आर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या आर इक्वल टू 22। यहाँ देखिए 22 कट जाएगा और फिर 1 जा में, ठीक है। यहाँ आर हो जाएगा क्या 2/7 आर इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आया। तो कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा अंश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का आप भाग देते हैं कि वो चतुर्थांश आ जाएगा, क्योंकि वृत्त को ही 4 भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो चौथे अंश का है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपान 4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपान 4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए आप। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो उसके बाद अपान 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 इस 7 से कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है 11 जा कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको अपान 1 कर दें तो नीचे वाले के एकदम ऊपर गुणा और ये बीच में गुणा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 11 7 जा 77, ठीक है, अपान ये 4 2 जा 8, ये क्या आया इतना सेंटीमीटर अब स्क्वायर। अब इसको आप भाग दे दीजिए, ठीक है। अब आप भाग देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए इसको। आगे जितना भी फार्मूला हम बताए हैं उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का लगाइएगा। फिर आगे अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। लगा लीजिएगा।